ओम नमो ॐ भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में हैं। तो जिन लोगों को पढ़ना है वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अतो वै कव्यो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम्। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है। जीवात्माएं भगवान से हरे पृथक कृष्ण हुए। माता जी। हरे कृष्ण मत। आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। ओके। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए अनेक भिन्नांश है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसे कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के एक माता जी थोड़ा ऊपर करेंगे। नहीं वो चेंज, हाँ यस। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पूर्व से सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे जो भक्ति के आगे भी चरण पढ़ूं? थे। नहीं माता जी, यहीं तक रुकते। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? आ रही है माता जी। आ रही है माता जी। आ रही। हाँ, तो इसके पहले हम लोगों ने श्लोकों में, पिछले श्लोकों में पढ़ा था कि भक्ति के जो चरण होते हैं, श्रद्धा से लेकर के फिर प्रेम भाव तक, प्रेम तक, कि हम लोग प्रेम से उनकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। और फिर तो ये बता रहे हैं कि प्रमाण दिया जा रहा था कि ऐसा नहीं है कि जब भगवान को, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए हैं तो फिर वो कैसे हम ये समझ लें कि सतयुग से भी ये इनकी भक्ति चलती चली आ रही है। तो यहाँ पर उन्हीं का प्रमाण दिया गया है कि अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। तो शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है कि भगवान की भक्ति ऐसा नहीं है कि द्वापर युग से ही स्टार्ट हुई है।
भगवान हमेशा से हैं, सब शास्त्र तो उन्हीं से ही सारी सृष्टि की संरचना हुई है। तो वहाँ उनकी जो पूजा अर्चना है, अध्यात्मवादी जो है, जो शुद्ध सत्व में स्थित है, महर्षि गण है, ऋषि गण है, तो ये लोग अनंत काल से उनकी भक्ति कर रहे हैं और वो हमेशा प्रसन्न मन से कर रहे हैं। यानी कि भगवान स्वयं आनंदमय है, और जो भक्ति का उनका भक्ति करता है वो स्वयं भी प्रसन्न आत्मा हो जाता है, वो अपने अंदर हमेशा आनंद का अनुभव करता रहता है, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। जब हम भगवान के गुणों से जुड़ जाते हैं, भगवान अपने हमारे अंदर अपने ही सद्गुणों को विकसित कर देते हैं, तो हम हमेशा आनंद में ही रहते हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, वैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को, सच्चित और आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। आगे है कि यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है। स्वयं रूप भगवान का अर्थ क्या है कि ये अन्य किसी रूप पर आश्रित नहीं है। भगवान का रूप स्वयं रूप है, भगवान के रूप से ही अन्य का विस्तार हुआ है। और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है। तो जितने भी भगवान के विस्तार हुए हैं, सबसे पहले विस्तार बलराम जी का ही हुआ था। बलराम जी से फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का फिर विस्तार होता है। फिर नारायण का अवतार होता है। तो इस तरह से विस्तार होते होते फिर युगावतार के रूप में भगवान का विस्तार हुआ, पुरुषावतार के रूप में हुआ, गुणावतार, लीलावतार, और जितने भी विस्तार होते हैं भगवान के, वो भगवान के ही पूर्ण अंश है। ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए कि भगवान के अन्य जितने भी विस्तार हो भगवान के समान ही शक्तिशाली होते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना होता है, रसों का अंतर होता है कि भगवान अपने पूर्ण रस में श्री कृष्ण के रूप में, और बाकी जितने भी अवतार आते हैं भगवान की शक्ति भगवान के ही समान होती है, किंतु वो पूर्ण रसों का वहां पे प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि वहां पे आवश्यकता नहीं होती। जीवात्मा भगवान से पृथक हुए उनके भिन्न नाश है, और जो हम लोग जीव हैं, बजाने कि भगवान तो पूर्ण है, भगवान विभु है, और जितनी भी जीवात्मा है वो उनके अंश मात्र हैं, उनके भिन्न है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। इति का अर्थ यहाँ पर है कि पराकाष्ठा है। भगवान जो है श्री कृष्ण ईश्वर के, भगवान के आदि रूप और पराकाष्ठा है कि इनसे ऊपर कोई नहीं है। फिर जितने भी अवतार आ रहे हैं वो भगवान के श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी उच्च अध्यात्मवादी क्यों कह रहे हैं कि उच्च अध्यात्मवादियों का अर्थ क्या है कि जो शुद्ध सत्व में स्थित है, वे भी भगवान की दास रूप में ही सेवा कर रहे हैं। शुद्ध सत्व में है, जैसे संकर्षण हो गए, ये सब भगवान के दास रूप में ही। जो आदि सेवक बोला जाता है वो बलराम जी को ही बोला जाता है कि वो भी भगवान के बराबर ही है, भगवान के समान ही शक्तिशाली है, किंतु वो सेवक हैं और भगवान सेव्य हैं। तो और उनसे भी सेवन श्रेष्ठ किनको बता रहे हैं कि जो गोलोक की भक्ति कर रहे हैं, जो गोलोक में रह करके जो उनके भक्ति कर रहे हैं, वो उन उच्च आध्यात्मवादियों से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो रागमार्गी भक्ति कर रहे हैं। रागमार्गी भक्ति क्या होती है कि जैसे कि उनको कुछ भी, मतलब ये राजा का बेटा है या इनका बेटा है, ऐसा कोई भी भेदभाव ना करके उनको अपने मित्र, सखा, प्रेमी, वात्सल भाव में, जिस तरह यशोदा मैया का था और ग्वाल बालों का था, तो ऐसे भाव में फिर वहां पर राग भक्ति होती है। और ऐसा वहां पे शायद जूठा भी खा सकते हैं भगवान, भगवान के कंधे पे भी उनके भक्त जो मित्र हैं वो चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो राग मार्गी भक्ति होती है, तो इसको बता रहे हैं कि ये उनसे भी श्रेष्ठ है। यानी कि जो शुद्ध आध्यात्मवादी जो भक्ति कर रहे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ उनकी भक्ति है जो गोलोक में भगवान के साथ नित्य पार्षद है उनके। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। यानी कृष्ण के साथ सभी रूपों, जितने भी रस हैं, उनके रसों का आदान प्रदान हो जाता है, किंतु अन्य जो भगवान के रूप हैं उनके साथ सारे रसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। अब लीलाओं का क्या है कि भगवान कभी यहाँ पर ऐसी है कि
इस यहाँ पे लीला समाप्त हुई, इस ब्रह्मांड में लीला समाप्त हुई, तो किसी अन्य जगह पे भगवान की लीलाएं शुरू हो जाती हैं। कहीं पे द्वापर युग चल रहा है तो कहीं सतयुग चल रहा है, कहीं त्रेता चल रहा है। इस तरह अनेक अन्य अन्य ब्रह्मांड है और वहां भगवान की लीलाएं नित्य चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बार समाप्त हो गई तो उसके बाद भगवान गोलोक चले गए और वहां पे फिर बाद में प्रकट होगा। निरंतर भगवान की लीलाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में चलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति में पूर्व में सूर्य का उदय होता है। अभी इसमें सूर्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जिस तरह सूर्य का उदय अब यहाँ पर अस्त हुआ है तो कहीं पर वो उग रहा है, उसी तरह से भगवान की लीला यहाँ समाप्त हुई तो कहीं जाकर के फिर शुरू हो रही है। इससे सूर्य का उदाहरण लिया है प्रभुपाद जी ने कि जिस तरह सूर्य का एक जगह अस्त हो रहा है, दूसरी जगह उदय हो रहा है, उसी तरह भगवान की लीलाएं भी हैं, एक जगह समाप्त हो रही हैं तो दूसरी जगह फिर वहां से नई लीलाएं शुरू हो जाती हैं। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहेगा? मैं तो फिर जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सत्वम रज तम इति प्रकृते गुणातय युक्त पर पुरुष एक इह अस्य धते स्थिते आदाये हरि वरिष्ठ हर इति संज्ञा श्रेयासि तत्र खलु तत् सत्व तनो निर्णा का अस्यु। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुण, दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, पहले जैसा यह कहा गया है कि श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। श्री भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्रकट बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण। तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक साई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के हरे कृष्ण माता जी। नंदिनी माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा रजस के विग्रह है और शिवजी तमस के, ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष है। विष्णु के सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिवजी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप विष्णु जी की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में ऊपर कीजिएगा माता, स्क्रीन को ऊपर कीजिएगा माता। हरे कृष्णा। प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विद्या देवी माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना है माता जी? हरे कृष्णा माता जी। ऐसे जीव
प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत व्रत जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने को अतिरिक्त इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। किंतु जहाँ तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा विधा अवस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति माता जी यहाँ उसे ऐसी मुक्ति के लिए पता नहीं किधर फोन में इधर उधर हो गया, किधर ऐसी मुक्ति के लिए पता नहीं चल रहा है माता जी फोन में। ये लाइन है ना, चाहता है आदेश द्वारा, हाँ, ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी गृह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण और विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत् संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के वृद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ इस श्लोक में परम उपास्य के बारे में, परम उपास्य कौन है उनके बारे में विवरण दे रहे हैं। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रस तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु की ही जो भक्ति है उसको परम उपासक बताया जा रहा है कि दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुण, जब गुणावतार के रूप में भगवान आते हैं तो 3 गुणों को वो अपनाते हैं, सत्व, रज और तम। तो सत्व गुण के रूप में भगवान विष्णु आते हैं और रजोगुण का जो संचालन करते हैं तो वो भगवान ब्रह्मा है और तमोगुण का जो सृष्टि का विनाश का कार्य है वो शिव जी का संचालन का कार्य है। इस तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध रहते हैं और ये भगवान का ही विस्तार होता है इस तरह सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण में। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पहले जैसा यह कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन के द्वारा हो रही है। तो जैसे पहले से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि भगवान के कोई भी जो अवतार हैं उनके किसी भी रूप की हम लोग जो उपासना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राम, कृष्ण या विष्णु या नरसिंह भगवान या कोई भी इनका भगवान का स्वरूप है उनसे अलग है। नरसिंह भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आए, बुद्ध के अवतार में आए, ये सारे भगवान एक ही उसमें हैं, एक ही समान शक्तिशाली। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कुछ अलग है या उनमें शक्ति कम है। पूर्ण रूप में ही भगवान आते हैं हमेशा। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट बलदेव का होता है। कि जो विष्णु तत्व है वो भगवान का ही पूर्ण अंश है और जो सबसे पहले भगवान का जो विस्तार होता है वो बलदेव के रूप में होता है। और बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद फिर नारायण और नारायण से फिर दूसरे संकर्षण का विस्तार होता है। तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुषावतार का प्राकट होता है। जब संकर्षण से विष्णु पुरुषावतार का क्या है, पुरुषावतार 3 रूपों में होते हैं।
कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो कारणोदक साई विष्णु के रूप में कोई बताना चाहेगा क्या उनका क्या कार्य रहता है कारणोदक साई के रूप में? भगवान अपना विस्तार करते हैं जब कारणोदक साई विष्णु के रूप में आते हैं, तो सृष्टि के बारे में क्या करते हैं? सृष्टि में क्या कार्य होता है उनका? विष्णु कारणोदक में सुप्त अवस्था में रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं भगवान। हाँ जी, कारणोदक साई विष्णु। नहीं, हम उनका कार्य पूछ रहे हैं, उनका कार्य क्या कारणोदक साई विष्णु के रूप में होते हैं? ये उनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं माता जी। हाँ, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड पर प्रकट होते हैं। और गर्भोदक साई विष्णु के रूप में जब हम आते हैं तब सभी जीवों के हृदय में सृष्टि का विस्तार। नहीं, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में पूछ रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? तो माता जी हमारे हृदय में चतुर्भुज रूप में स्थित हैं। और कोई? ब्रह्मा जी, सभी जीवों में परमात्मा के रूप में से ब्रह्मा जी, जिनके रोम रोम से ब्रह्मा का प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। असंख्य ब्रह्मा है हम सृष्टि में। हाँ, अब जैसे कारणोदक साई विष्णु के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो फिर गर्भोदक साई विष्णु के में आकर के वो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं और उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ये गर्भोदक साई विष्णु के रूप में है। और क्षीरोदक साई विष्णु का क्या है रोल? सभी जीवों में परमात्मा रूप से स्थित होता है, आत्मा परमात्मा रूप से। जी प्रभु जी, सभी जितनी भी जीवात्माएं फिर सृष्टि हो रही है, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, तो उन सभी में परमात्मा के रूप में वो विराजित होते हैं। तो इस तरह से पुरुषावतार के रूप में भगवान यहाँ पे विस्तार होता है। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ब्रह्मा जी का है रजोगुण का है, क्योंकि उनको जीवों की उत्पत्ति करनी है। तो कभी कभी ब्रह्मा जी का भी हम लोगों ने जैसे शास्त्रों में सुना कि कभी कभी वो रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। वैसे वो शुद्ध सत्व में ही स्थित है, क्योंकि वो भगवान के ही विस्तार है, गुणावतार है वो। लेकिन कभी कभी वो ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। और शिव तमोगुण के हैं। तमोगुण के यानी का जो सृष्टि का विनाश होता है तो वो उनके ही द्वारा होता है। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। जिस तरह हम लोग एक कंपनी का देखते हैं कि अलग अलग मैनेजर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भगवान के जो तीन गुण हैं, भगवान का जो विस्तार है तीन गुणों के रूप में, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण को संभालेंगे और शिव जी हैं तमस के और विष्णु जी हैं जो सत्व गुण के विभागाध्यक्ष हैं। तो विष्णु के सत्वगुण से सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है। जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव जी की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप में विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, जिनको अपने स्वरूप पर ध्यान नहीं है, जो नहीं समझते हैं कि वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है, तो वो ब्रह्मा और शिव की उपासना करते हैं, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। कुछ उनकी इच्छाएं रहती हैं कि वो पूरी हो सके, इसलिए वो उनकी आराधना करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। परमात्मा के रूप में जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में सब प्रत्येक जीव के अंदर विराजते हैं। तो जो पूर्णतः है वो ईश्वर कहला रहे हैं और जो सूक्ष्मांश है उनके वो जीव कहलाते हैं। ये दोनों ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप में होते हैं, किंतु जब भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं तो उनके ऊपर जीव के ऊपर एक आवरण पड़ जाता है, जिससे वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं।
तो विष्णु का जब भी कोई प्राकट्य होता है, चिरोदक साई विष्णु के रूप में अलग अलग जगह उनकी लीलाएं होती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि भगवान उनके गुणों के अंतर्गत आ गए हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति उन्हीं के अंतर्गत आती है, अतः वो उनको कंट्रोल करते हैं, वो उनके अंदर आते नहीं हैं। तो वो स्वामी हैं, जो गुणाधीश हैं वो। तो वे माया के, जब भगवान विष्णु भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो भौतिक जगत में प्रकट वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, कि उनको इच्छा है कोई, ऐसा कुछ नहीं कि जैसे हम बद्ध जीव हैं, उनकी इच्छा होती है स्वामी बनने की, तो भगवान यहाँ पर एक जेल का निर्माण करे और हमको यहाँ पर भेज दिया। तो ऐसा कोई इच्छा नहीं होती भगवान की कि हमको यहाँ जाकर के कुछ प्राप्त करना है। भगवान हम जैसे लोगों का, बद्ध जीवों का ही उद्धार करने के लिए आते हैं। हमको अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए, कि आप हमको समझो, जानो कि हमारा आपका संबंध क्या है, उसको आप पुनः जीवित करिए और अपने जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाए। इसके लिए भगवान का यहाँ पर भौतिक जगत में प्राकट्य होता है। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा को लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। जैसा हमारा कर्म होता, हमारी डिजायर्स होती हैं, उसके अनुसार हमको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार हमको मनुष्य का शरीर मिल गया तो फिर उसके बाद हमको मनुष्य का ही शरीर प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता। जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, अगर हमने भोग की प्रवृत्ति अडॉप्ट कर ली है तो फिर हमको फिर पशु योनि में ही जाना पड़ेगा। तो ये भोग की वृत्ति है पशु योनि के लिए, और योग की जो वृत्ति होती है वो मनुष्य जीवन के लिए, कि वो अपने मूल उद्देश्य को समझे, जाने और उसी के तदनुसार अपने कर्म को ढाले, जिससे कि उसका अगला जन्म आध्यात्मिक हो सके, भगवान के साथ वो संबंध बना सके अपना। इस भौतिक जगत का बंदीगृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। तब एक कल्प जो यहाँ पर विवरण आया है, तो एक कल्प में कितने, ब्रह्मा जी का एक दिन में ब्रह्मा जी के कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है यानी कि 12 घंटे, तो एक कल्प कहा जाता है। उसमें 1000 बार चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 बार, ये 1000 बार रिपीट होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन संपन्न होता है। उसको एक कल्प यहाँ कहा गया है। उसमें 12 घंटे होते हैं, उसमें सृष्टि होती है और समाप्त हो जाती है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जहाँ पे ब्रह्मा जी भी हैं और कुछ उच्च लोक हैं, वो बचे रहते हैं, और बाकी जितने भी भुवन होते हैं उनका विनाश हो जाता है, और पुनः फिर सृष्टि का सृजन होता है, और फिर वही शिव जी प्रलय करते हैं। इस तरह से ये चलता रहता है। किंतु जहां तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी तरह संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विष्णु अगर यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, भगवान कृष्ण, राम या किसी अन्य रूपों में, तो यहाँ पर हमारे जो सामान्य मनुष्य हैं हम लोग उनकी तरह आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने लिया है कि जैसे कोई राज्याध्यक्ष है, उसने एक जेल बनाई हुई है यहाँ पर, और वो अगर अपने भाई जाएगा, जेल जाएगा, तो उसके साथ पार्षद भी होंगे उसके, तो वहां पर वो जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो कैदी हो गया, कैदी के रूप में जा रहा है, तो वो वहां पर अपने पूर्ण राज्याध्यक्ष के रूप में ही जा रहा है वहां पर। तो कैदी में और राज्याध्यक्ष में जैसा अंतर होता है, वैसे ही भगवान में और हम जीवों में भी अंतर होता है। तो भगवान अपने पूर्ण रूप में रहते हैं और त्रिगुणात्मक प्रकृति से पूरी तरह से विलग रहते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति उनके अंतर्गत है, भगवान उनके अंतर्गत नहीं आते। इस तरह से भगवान पूरी तरह से विलग रहते हैं, इनसे, इन गुणों से अलग रहते हैं। अतः जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उससे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। तो जो हम लोगों को अगर इन जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबसे बड़े हमारे जो कष्ट हैं, तो इनसे अगर हमको छूटना है, तो इस संसार रूपी बंदी गृह से अगर हमको छूटना है, तो हमें विष्णु की शरण लेनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी गृह जीवन को चालू रखना चाहता है, तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है।
तो जब हमें ये ज्ञान नहीं रहता कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम जरा से फलों की आकांक्षा करते हैं और इन देवी देवताओं की आराधना में लग जाते हैं, कि हमको सकाम कर्म करने में लग जाते हैं। इनकी पूजा करेंगे तो ये फल प्राप्त होता है, उनकी पूजा करने से फिर ये फल प्राप्त होता है। इस तरह से फिर हम भटकते ही रह जाते हैं और बार बार हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसी में हम फंसे रह जाते हैं। और ये सकाम कर्म करते करते फिर अगर हम जरा सा हमें भक्तों का संग अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर हमको समझ में आने लग जाता है कि हमको करना क्या है। शुद्ध भक्त की संगत में आने से, गुरु की शरण में आने से उन चीजों को हम समझ पाते हैं कि हमको करना क्या है। ये सकाम कर्म छोड़ करके फिर हम भक्ति में आ जाते हैं। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता, केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे शिव और ब्रह्मा जी की भी अगर कोई आराधना कर रहा है, वो लोग तो बिल्कुल भगवान के पुरुषावतार हैं, गुणावतार हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी और शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति इस जो बंदी ग्रह है यहाँ से मुक्त हो सकेगा, वो आध्यात्मिक जगत को जा सकेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा तथोमत तथोपथ नहीं है कि कोई भी ट्रेन पकड़ो और हम कहीं भी गंतव्य को पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान प्रभुपाद जी इसमें यही बता रहे हैं कि अगर हमको यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें विष्णु की ही शरण लेनी होगी, क्योंकि वैकुंठ जगत जो है वो विष्णु का ही है। तो हमको अगर सही ट्रेन हमको मिल गई तो हम अपने गंतव्य, सही गंतव्य को पहुंच पाते हैं। तो विष्णु की ही शरण लेकर के, कृष्ण की शरण लेकर के, या राम, हमको कृष्ण को तत्व से समझना है। तो भगवान के किसी भी रूप को अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चाहे वो नरसिंह भगवान हो या अन्य कोई भी रूप हो भगवान के, तो उनकी किसी के भी चरणों की हम शरण ले लेते हैं तो फिर हम इस बंदी ग्रह से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमको भगवान विष्णु की ही शरण लेनी है, भगवान विष्णु की ही आराधना करनी है। ये चीज इस श्लोक में बताई गई है। हरे कृष्णा, कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? तो एक कल्प का थोड़ा डिटेल बताइए, कल्प किसके बराबर होता है, और तीनों विष्णु जी के बारे में भी थोड़ा बताइए। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसको 1000 चतुर्युग जब पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। चतुर्युग। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जब 1000 बार पूरे हो जाता है, 1000 बार पूरा बीत चुके होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। अच्छा जी, यानी कि 12 घंटे। इसे एक कल्प कहते हैं। हाँ, इसको एक कल्प कहते हैं। हाँ, अब वो बताइए एक एक लाइन। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, क्षीरोदक्षाई तो जिनसे ब्रह्मा जी वो होते हैं, प्रकट होते हैं। कारणोदक साई से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उनके रोम रोम से भगवान के कारणोदक साई विष्णु के रूप में जब आते हैं जी, तो उनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अलग अलग ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वही एक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मा जी है। इसमें एक लीला भी आती है। अच्छा, आपको पहले बता देते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु के रूप, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में जब आते हैं तो जितने भी ब्रह्मांड ब्रह्मा जी इनके कारणोदक साई विष्णु के से निकले हैं रोम रोम से, उन सभी ब्रह्मांडों के अंदर प्रकट होते हैं गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। और वहां से फिर उनकी गर्भ से, नाल से, नाभि से एक कमल नाल निकलती है जिससे ब्रह्मा जी का प्राकट होता है। तो जितने भी ब्रह्मांड है सब जगह एक एक ब्रह्मा हमेशा रहते हैं। और उसके बाद फिर जितने भी ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, तो जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सब में परमात्मा के रूप में भगवान विराजित होते हैं अपने सूक्ष्म रूप में। जो चतुर्भुज फॉर्म है भगवान का, उसी रूप में भगवान उन कण कण में भी व्याप्त होते हैं, समस्त जीवात्माओं में व्याप्त होते हैं। ब्रह्मा जी की लीला का ही एक आता है कि ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि हम जब द्वारका में भगवान थे तो ब्रह्मा जी उनसे मिलने की इच्छा करते हैं, वहां आते हैं तो वो कहलवाते हैं कि ब्रह्म बता दो उनको, कृष्ण जी को बता दो कि ब्रह्मा जी आए हैं मिलने के लिए। तो भगवान उनसे पूछते हैं कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत चकरा जाते हैं कि क्या और भी ब्रह्मा जी हैं। तो फिर भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। तो हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म ब्रह्मांड है, और उसमें ब्रह्मा जी ने देखा कि इतने बड़े बड़े ब्रह्मा हैं और इतने अचिंत्य हैं, उनको मतलब
समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। तो वो समझ गया कि वो थोड़ा सा अहम था उनके अंदर, तो वो भगवान उनका वहां पर अहम भी तोड़ते हैं कि अन्य अन्य बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और बहुत सारे ब्रह्मा जी भी हैं, हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी भी हैं। हरे कृष्णा, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, मैं बोल रही थी कि एक एक लाइन में बस मुझे जैसे आपने कांडोदक शाही बता दिया कि उनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जो अनंत ब्रह्मा जी हैं, उनके रोम रोम से ब्रह्मा जी का वो होता है, प्राकट्य होता है। और गर्भोदक साई विष्णु में है। हाँ, तो गर्भोदक से तो जो ब्रह्मांड निकले ना उनके रोम रोम से, उन हाँ जी, ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मा भगवान प्रविष्ट हो रहे हैं गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। अच्छा 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 जी, उनमें भगवान गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं जी। हाँ, वहां पे। जी ठीक है। और क्षीरोदक शाही विष्णु जो है, क्षीरोदक शाही विष्णु ब्रह्मा जी में। क्षीरोदक साई विष्णु समझ में आ गया होगा। सभी जीवात्माओं के अंदर वो क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में परमात्मा रूप में विराजित होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। पंकज बख्शी माता जी पढ़िएगा आगे। पढ़ती हूँ। पार्थिव पार्थिवात दारुणा धूमा तस्मात् त्रयीमया तमसा तु रजा तस्मात् सत्वम यत ब्रह्म दर्शनम। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर हैं, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि से भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह श्री भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस रजस तथा सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। फतेह रावत प्रभु जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे अतएव कृष्ण। यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी विभिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। आगे पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण। काली शरण प्रभु जी आप पढ़ लीजिए आज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुण अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंचमात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर डिफरेंस बताया है कि रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में, और लकड़ी का दिया गया है। जिस तरह से अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतरण है, अग्नि जो लकड़ी होती है वो पृथ्वी का रूपांतरण है, पृथ्वी से ही आ रही है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। लकड़ी से बेहतर धुएं को बताया जा रहा है कि धुआं उससे बेहतर है, और अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
अग्नि अगर कहीं कहीं जल रही है तो उसको हमको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे अग्नि जल रही है, वो धुएं से श्रेष्ठ है। धुआं उठ रहा है तो भी हमको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे अग्नि जल रही होगी, तो वो काष्ठ से बेहतर है। और पृथ्वी का ही रूपांतरण काष्ठ है। और इसी प्रकार बता रहे हैं कि इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। जिस तरह से अग्नि के द्वारा हम वैदिक यज्ञों को करके ज्ञान के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह सत्वगुण में रह करके हम परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन हम रजोगुण और तमोगुण में रह करके भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ बताया गया कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वो भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। तो ऐसा भी नहीं है कि रजोगुण तमोगुण में हम हैं और हम भक्ति के उच्च स्तर पर नहीं आ सकते। अगर हमें शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है हमें, तो उनके द्वारा फिर हम रजोगुण तमोगुण से भी धीरे धीरे हम करके आसानी से फिर ऊपर उठ जाते हैं। स्वतंत्र रूप से अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अपने मनमाने ढंग से भक्ति कर रहे हैं, उसका उतना प्रतिफल नहीं मिलता जितना कि शुद्ध भक्त के संपर्क में रह करके हम भक्त करते हैं, या भक्तों की संगत में रह करके हम भक्ति करते हैं, उतना प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्यों को ये बताया गया कि सत्वगुण तक हमको उठना है। हम किसी भी गुण में हो, हमें सत्वगुण तक आने की कोशिश करनी है। कम से कम इतनी कोशिश करें कि हम सत्वगुण तक आ जाए, तभी हम भगवान की भक्ति करने के योग्य बन पाते हैं। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं हैं तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। गुरु ही हमारी जो कमियां हैं, हमें अपनी कमियां नहीं पता चल पाती हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। हम अपनी निरंतर हम भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो भक्ति का जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो हमको नजर नहीं आ पाती। तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो हमको बताते हैं कि कहाँ कमी है। तो फिर आप उस कमी को जब दूर करके, चाहे तमोगुण में भी होंगे तो भी आप सत्वगुण तक ऊपर आसानी से उठ सकते हैं। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगी। तो यहाँ पे भगवान के गुणावतार के रूप में बता रहे हैं कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु की पूजा एक समान नहीं होती। विष्णु की पूजा सत्वगुण में है, ब्रह्मा की पूजा रजोगुण में है, और तमोगुण की पूजा शिव जी के लिए जो कर रहे हैं वो तमोगुण की पूजा है। इनका सबका फल एक समान नहीं होता, सबका अलग अलग जो फल है वो अलग अलग ही रहता है। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। भौतिक शक्ति के विविध रूप यानी कि जीव, हम अलग अलग जो भगवान के जो स्वरूप है, रज तम गुण के जितने भी स्वरूप है भगवान के, वो शक्तियां हमको कभी भी ऊपर तक नहीं उठा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम किसी अन्य की आराधना कर भी रहे हैं, या शिव जी की, ब्रह्मा जी की, या देवी की, या किसी की भी आराधना हम कर भी रहे हैं, तो हमको उनसे भक्ति ही मिलनी चाहिए कि भगवान की भक्ति हमको मिले। हम ये सब हमारे अंदर भाव होगा तो निश्चित रूप से फिर हम प्रोग्रेस करते हैं। उनके लिए भी मन में हमारे पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए कि उनकी भी आराधना हम किस लिए कर रहे हैं, कि हमको उनकी तरह भक्ति प्राप्त हो सके। क्योंकि ये लोग भी शुद्ध भक्त हैं भगवान के। ब्रह्मा जी भी भगवान की आराधना में लगे हुए हैं, शिव जी भी भगवान के ही ध्यान में हमेशा रहते हैं। तो अगर हम इनकी आराधना कर भी रहे हैं तो हमको इस चीज को समझना चाहिए कि हमें उनसे भक्ति ही मांगनी है, अन्य किसी लाभ की आकांक्षा नहीं करनी है। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। जो असभ्य अवस्था होती है, यानी कि बिल्कुल निकृष्ट गुण में अगर हम रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, तो फिर हमको कुछ भी पता नहीं रहता कि हमको करना क्या है। ना तो हम रजोगुण जैसे कोई कार्य कर पाते हैं कि अपनी ही सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर पाए, और ना ही हम शुद्ध सत्व वाली स्टेज में, जो सत्वगुण वाली स्टेज है, उस तरह की भक्ति के कार्य कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को हम कर भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो वो तमोगुण की स्टेज होती है, उसमें जगह है। तो यानी कि पशु जीवन की तरह उसका जीवन रहता है, तो वो तमोगुण के द्वारा ही नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, वो रजोगुणी अवस्था है।
इससे ऊपर की अवस्था है कि वो अपनी सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है, उसके अंदर इच्छाएं रहती हैं कि हमको ये इच्छाओं की पूर्ति करना, इन चीजों को पाना है, तो वो सकाम कर्मों में फिर लग जाता है। सकाम कर्मों में लगता है, वो अपने फलों को जो आकांक्षा रहती है उसको पूरा करता है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है। जैसा उसमें बताया था, हम लोगों ने इसके पहले भगवत गीता में भी पढ़ा था, सकाम कर्म से फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, फिर ज्ञान की अवस्था में आते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हमको करना क्या है। फिर हम सकाम कर्म छोड़कर निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म के बाद ज्ञान की स्टेज आती है। ज्ञान की स्टेज जब आती है, जब हम समझ जाते हैं कि हमको भक्ति करनी है भगवान की, तब हम भगवान की शरण लेते हैं और भक्ति में सेवा में लगते हैं। तो जब हम सकाम कर्म में लगे रहते हैं तो बहुत सूक्ष्म अनुभूति हो पाती है। सिर्फ हम इतना ही समझ पाते हैं कि हाँ भगवान है, उनकी सेवा हमको करनी है, उनके लिए कार्य करना है और अच्छे कर्म करने हैं, इतना ही हम समझ पाते हैं। इससे हमारी प्रोग्रेस जो होती है वो बहुत धीमी गति से होती है। इसमें आगे जो दर्शन कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होता है, जिसको भी बहुत सारे लोग इस तरह भी समझते हैं। कुछ दार्शनिक होते हैं, वो अपने चिंतन के द्वारा बताते हैं, कुछ कला के द्वारा अपना निरूपण करते हैं, कुछ नैतिक सिद्धांत बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए उत्साहित करते हैं कि ये हमको करना है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से ये प्रकट होता है। किंतु जो सत्वगुण है इससे भी उच्चतर गुणावस्था है। गुणावस्था ये भगवान का विष्णु के रूप में जो हम लोग आराधना करते हैं, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि ब्रह्मा जी की आराधना से हमको अलग फल प्राप्त होगा, शिव जी की आराधना से भी हमको अलग फल प्राप्त होगा, लेकिन विष्णु की आराधना जब हम करते हैं तब हमें सत्वगुण में रहने की, उनके चरणों की हमको भक्ति प्राप्त हो पाती है। इसलिए हमको भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी, इनकी आराधना तो करनी है, लेकिन समझ के ही करनी है कि भगवान से हमको भक्ति ही मांगनी है, कि विष्णु के चरणों की भक्ति हमको प्राप्त हो। तो भगवान शिव जी भी कहते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदाता सिर्फ विष्णु ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ये शिव जी भी कह रहे हैं। तो इसलिए तो मुक्ति की अवस्था भी एक, जो हम भक्ति जब करते हैं तो मुक्ति तो हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाती है कि जैसे कि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमको पुण्य कर्म वैसे ही मिल जाते हैं। उसी तरह से जो हम लोग भक्ति करते हैं तो मुक्ति की स्टेज हमको वैसे ही प्राप्त हो जाती है, फ्री में मिल जाती है, ऐसा कहना चाहिए। और उसके लिए हमको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए हमको भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके हम भक्ति में सेवा में लगे भगवान की, और दास के रूप में भगवान की आराधना करें, उनके दासों के चरणों की शरण ग्रहण करें, उसके अनुसार कार्य करें, तो हमें जल्दी ही आध्यात्मिक उन्नति हमारी हो जाती है। हरे कृष्ण। कोई और भी ऐड करना चाहेगा तो ऐड कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। ये माता जी क्या मतलब हुआ कि विभिन्न पूजा विधियां तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। भगवान की पूजा तो किसी भी रूप में करिए, उसमें फलों में अंतर क्यों होता है? ऐसा क्यों? चाहे ब्रह्मा जी की करिए, चाहे विष्णु जी की करिए, चाहे हाँ, तो शिव जी। यही चीज समझा रहे हैं ना प्रभुपाद जी, तात्पर्य में यही चीज समझा रहे हैं कि हमको सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं ये। तो रजोगुण में रह करके हम फिर फल की आकांक्षा करेंगे तो फिर हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में हम बंधे ही रहेंगे। शिव जी की आराधना कर रहे हैं, वो हमारी तमोगुण के रूप में वो हमारा सब संचालन कर रहे हैं, तो वो भी हमारी जो इच्छाएं हैं उनको चलो वो भी पूरी करते हैं। तो इस तरह से जो बंधन है हमारा वो नहीं टूट पाता है। तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वो हमारा नहीं पूरा हो पाता है, वो हम नहीं उसको खोल पाते हैं, ये बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पर अंतर बताया कि गुणात्मक रूप से अंतर होता है। जब हम सत्वगुण की पूजा करते हैं, यानी कि विष्णु की आराधना करते हैं सत्वगुण में रहकर, तो फिर हमारी जो पूजा है वो फलीभूत होती है और हम जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे हम मुक्त हो पाते हैं। और वही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, उसी को हम प्राप्त कर पाते हैं जब हम विष्णु की आराधना करते हैं। इसमें ये गुणात्मक अंतर बताया गया है। हरे कृष्ण माता जी। और जैसे अभी माता जी ने बताया कि
जैसे हम ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं या शंकर जी की पूजा करते हैं, तो उनसे हम यही मांगते हैं कि हमें विष्णु भगवान की भक्ति करने का मतलब उनका भक्ति करने का हमें सद्भाग्य मिले या सौभाग्य मिले। तो इसका एक श्लोक है रामचरितमानस में। पहले ही जब पहले तो उन्होंने गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा की है, उसके बाद जो श्लोक है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। यानी कि हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर को अपने अंतःकरण में देख सकें। तो ये रामचरितमानस में भी शुरू में ही है, जैसे बालकांड में। तो इसका भी जो माता जी ने बताया था कि हम उनसे भी यही प्रार्थना करें कि हम ईश्वर को अपने अंतःकरण में देख सकें, तो हम उनकी प्रार्थना उस रूप में कर सकते हैं कि हमें भक्ति मिले श्री हरि की। हरे कृष्ण। ऐसे तो ये विधि होए नाथ हित मोरा करऊं सो बेगी दास है तोरा, ये भी तो है ना। भगवान के आगे ये प्रार्थना तो की जा सकती है। चाहे वो किसी भी देवी देवता के आगे करा जाए, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। तो मकसद हमारा है भक्ति करनी है, वो चाहे तो हमारा मन स्थिर होना चाहिए माता जी। हमको ये लक्ष्य हमारा निर्धारित, हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। बाकी हम जिन देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं उनसे हमको भक्ति ही मांगनी है। जैसे अभी प्रभु जी ने श्लोक पढ़ के बताया, जो चौपाई पढ़ के बताई है, उसमें यही इसमें गुणगान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान शिव या पार्वती जिनकी भी आराधना हम कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर भक्ति के बीज को बोए। भगवान के जो चतुर्भुज फॉर्म है उसमें हमारे मन को स्थिर करें। हाँ जी, मेन यही है। मतलब किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए किसी का भी नाम उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, नाम तो उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो एम है हमारा, जो उद्देश्य है, वो है श्री हरि की प्रार्थना, मतलब श्री कृष्ण का अल्टीमेट। तो श्रद्धा, यहाँ पर इन्होंने भवानी शंकर को श्रद्धा और विश्वास के रूप में बताया है। जो अपने श्रद्धा और विश्वास डेवलप करेंगे तो वो उस रूप में है। तो उनसे भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो हम प्रार्थना तो करेंगे, तभी हमारा वो हमारा मार्ग सुगम कर देंगे। अगर हम उनके थ्रू जा रहे हैं, जैसे सपोज करो, ऐसे तो डायरेक्ट आप जा सकते हो, लेकिन अगर उनके थ्रू जा रहे हैं तो वो आपको और श्रद्धा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा आपका। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री राधा रमण बिहारी जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।